राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी इस वीडियो में हिंदू धर्म के एक ऐसे देवता की बात करेंगे जिनका अस्तित्व आज भी इस पृथ्वी पर विद्यमान है। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, जिनमें भगवान के हर रूप की अलग अलग तरीकों से पूजा की जाती है। आप सभी समझ ही गए होंगे हम किस देवता की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हनुमान जी की। आज मंगलवार है और मंगलवार को हम सब मिल कर के गाते हैं, आज मंगलवार है, महावीर का वार है, सच्चे मन से जो कोई गावे उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है, बोलो वीर हनुमान बजरंगबली की जय। आज हम मंगलवार व्रत की कथा कहेंगे। मंगलवार का व्रत करने से किस तरह के फल की प्राप्ति होती है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। मंगलवार का व्रत आर्थिक समस्याओं को दूर करता है। हनुमान जी को पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श का देवता माना जाता है। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण निधान कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी की सेवा करने और उनका व्रत रखने से उनकी विशेष कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। जानिए मंगलवार की व्रत कथा और पूजन विधि। हनुमान जी का व्रत करने से क्या लाभ होता है। हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को हनुमान जी दूर करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी का व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से भूत प्रेत और काली शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। मंगलवार का व्रत करने से सम्मान, साहस और पुरुषार्थ बढ़ता है। हनुमान जी का व्रत लगातार 21 मंगलवार करना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद ईशान कोण की दिशा में अर्थात उत्तर पूर्व के कोने में किसी एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर गंगा जल के छींटे देकर उनको लाल कपड़ा धारण कराएं। इसके बाद फिर पुष्प, रोली और अक्षत से उनका पूजन करें। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं और तेल की कुछ छींटे मूर्ति या तस्वीर पर भी डालें। इसके बाद हनुमान जी को फूल अर्पित करें। अक्षत व पुष्प हाथ में रखकर उनकी कथा कहें और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी करें। इसके बाद आप भोग लगाएं और अपनी मनोकामना बाबा से कहें और प्रसाद सभी में वितरण कर दें। अगर संभव हो सके तो दान जरूर करें। शाम के समय में हनुमान मंदिर जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें और उनकी आरती करें। 21 मंगलवार के व्रत पूर्ण होने के बाद ही 22वें मंगलवार को विधि विधान के साथ बजरंगबली का पूजा कर उन्हें चोला चढ़ाएं। उसके बाद 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और क्षमता अनुसार दान दक्षिणा दें। तो आइए हनुमान जी का ध्यान करते हुए कथा श्रवण करें। बोलो वीर हनुमान बजरंगबली की जय। व्यास जी कहते हैं, नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि इकट्ठे होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान सुख प्राप्त हो, क्योंकि संतान तो सभी के पास होती है, परंतु संतान का सुख किसी किसी को ही प्राप्त होता है और किसी भी मनुष्य को कोई रोग हो अथवा दुख हो, उसे किसी भी प्रकार के दुख और रोग का भय न रहे, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है और इस पर उन्हें रोग आदि के दुख घेरे रहेंगे, तो वो श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। अब श्री सूत जी कहते हैं, मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया था। तब जो कुछ भी भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा
वही मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। इसलिए ध्यानपूर्वक सुने। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण बैठे थे। तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे गोविंद, आपने मेरे निमित्त बहुत सी कथाएं सुनाई हैं। आज आप ऐसी कथा सुनाएं जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के सभी कष्ट और संकट टल जाएं, लोगों का मन दुखों से भय मुक्त हो और सभी को संतान सुख प्राप्त हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है और पुत्र के बिना व्यक्ति नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही उसका पुण्यक नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाएं। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं एक पुरातन इतिहास बताता हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। कुंडलपुर नाम का एक नगर था। उसमें नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत ही दुखी रहता था। उसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के पास कोई भी संतान नहीं थी। सुनंदा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी और मंगलवार के दिन व्रत रखती थी। व्रत के दिन हनुमान जी को भोग लगाए बिना वह स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। इस पर उसे बहुत ही पश्चाताप हुआ। स्वयं भी उसने कुछ नहीं खाया और मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं कुछ ग्रहण करेगी। इतने दिन वह स्वयं भी निराहार रहेगी। हनुमान जी को भोग लगाने के पश्चात ही अन्न और जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक अपने पति को खिलाती, लेकिन स्वयं भोजन नहीं करती थी और मन ही मन हनुमान जी की आराधना करती रहती। इस प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार पूरे 6 दिन भूखी प्यासी निराहार रही और मंगलवार जब आया तो प्रातःकाल ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी अति प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुम उठो और वर मांगो। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को अपने सम्मुख प्रकट हुआ देख आनंद की अधिकता से विहल हो श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ है, परंतु संतान सुख की कमी है। मेरे कोई संतान नहीं है। कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दे। श्री वीर हनुमान जी बोले, तेरी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तेरे एक कन्या पैदा होगी और उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री वीर हनुमान बजरंगबली जी अंतर्ध्यान हो गए और सुनंदा हर्षित हो अपने पति के पास जा सारी घटना अपने पति से कह सुनाती है। और ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुन कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो खिल गए। सोचने लगे, ऐसी कन्या मिलने से मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से सुनंदा गर्भवती हुई और उसने 10वें महीने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। यह बच्ची अपने पिता के घर में उसी प्रकार बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने कन्या का नामकरण संस्कार करवाया। उसके कुल पुरोहित ने कन्या का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान करती थी। यह बहुत ही प्रभावशाली कन्या थी। पूर्व जन्म में यह भी मंगलवार का व्रत रखती थी। रत्नावली के अष्टांग से सोना मिलने के कारण ब्राह्मण बहुत अधिक धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी में भी अभिमान आने लगा। समय बीतता रहा। रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्न था तो ब्राह्मणी आकर बोली, स्वामी, हमारी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, अतः
अब आपको उसके योग्य वर देखकर इसका विवाह कर देना चाहिए। तब ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत ही छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी और 9वें वर्ष में रोहिणी और 10वें वर्ष में रजस्वला हो जाती है। गौरी का दान करने से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी का दान करने से बैकुंठ की प्राप्ति होती है और कन्या दान से इंद्रलोक के सर्व सुख प्राप्त होते हैं। तभी ब्राह्मण अपनी पत्नी को बीच में ही टोकते हुए बोलता है, रजस्वला का दान करने से घोर नरक की प्राप्ति होती है। अभी तो हमारी रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 16-16 वर्ष की कन्याओं का विवाह करवाया है, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको लोभ अधिक हो गया है। स्वामी, शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता और भाई यदि रजस्वला को देखते हैं तो नरकगामी होते हैं। ब्राह्मण बोला, अच्छा धर्मपत्नी जी, कल ही जाकर मैं अपनी पुत्री के लिए योग्य वर को देखता हूँ। फिर ब्राह्मण ने अपनी जानकारी में औरों से भी कहा, जैसी सुंदर मेरी पुत्री है वैसा ही सुंदर सुयोग्य वर मेरी पुत्री के लिए बताओ। ब्राह्मण के एक जानकार ने बताया कि एक पंपई नगर में एक सुंदर बालक रहता है, वह ब्राह्मण कुल का ही है, वह भी बहुत ही गुणवान है और उसका नाम सोमेश्वर है। समय देखकर उस जानकार ने सोमेश्वर से ब्राह्मण नंदा को मिलवाया। ब्राह्मण को सोमेश्वर बहुत ही पसंद आया और अच्छा मुहूर्त देख ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री का कन्यादान किया। परंतु ब्राह्मण के मन में अभी भी लोभ समाया था। उसने कन्यादान तो कर दिया, परंतु मन से वह खिन्न रहने लगा। वह सोचता, अब तो मुझे मेरी पुत्री से सोना नहीं मिलेगा। अभी तक जो भी जमा हुआ था वह सब इसके विवाह में खर्च हो गया और जो थोड़ा शेष बचा है वह भी कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत ही बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय सूझे कि मेरी पुत्री अपने ससुराल ना जाकर यहीं रहे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के दिलो दिमाग पर हावी हो चुका था। रात भर उसे नींद न आई। सोच में लेटे लेटे करवटे बदलते बदलते ब्राह्मण ने एक क्रूर निर्णय लिया। उसने सोचा, जब सोमेश्वर मेरी कन्या को लेकर विदा होगा तो मैं रास्ते में ही सोमेश्वर का वध करवा अपनी कन्या को घर वापस ले आऊंगा, जिससे नियमित रूप से उसे अपनी कन्या से सोना भी मिलता रहेगा और समाज में कोई उसे दोष भी नहीं देगा। प्रातःकाल होने पर नंदा और सुनंदा ब्राह्मणी ने अपने जमाई और पुत्री को बहुत सा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी को ले ससुराल से अपने घर की ओर चल दिया। ब्राह्मण नंदा लोभवश अपनी मति खो चुका था। उसे पाप और पुण्य का विचार न रहा। उसने एक लुटेरे को कुछ धन दे अपने ही जमाई का रास्ते में वध करने के लिए भेज दिया। उस लुटेरे ने ब्राह्मण के आदेशानुसार रास्ते में ही सोमेश्वर और उसकी पत्नी को लूट-खसोट कर सोमेश्वर का वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर नंदा मार्ग में उसी स्थान पर पहुंचता है जहां उसकी पुत्री रुदन करती हुई मिली। रुदन करती हुई अपनी पुत्री से कहता है, पुत्री, लुटेरों ने तुम्हारा सामान लूटकर सोमेश्वर का वध कर दिया। तू घबरा मत, अपने घर चल। ईश्वर की यही इच्छा थी। ईश्वर की इच्छा पर किसी का जोर नहीं चलता और वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करो। रत्नावली बहुत ही दुखी थी। करुण क्रंदन करते हुए रत्नावली अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ अपने शरीर को अग्नि में झोंक दूंगी और सती होकर अपने माता पिता के नाम यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण अपनी पुत्री के विचार सुन बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई का वध करवाकर पाप अपने सर ले लिया है। रत्नावली तो अपने पति के साथ अपने प्राण त्यागने को तैयार बैठी है। मेरा तो दोनों ही तरफ से मरण हो चुका है। धन तो मिलेगा नहीं, जमाई वध के परिणाम स्वरूप यम यातना भी सहनी पड़ेगी। यह सोचकर वह और अधिक परेशान हो गया।
सोमेश्वर की चिता तैयार की गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से सोमेश्वर का सर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई और जैसे ही अग्नि लगाई जाने लगी वैसे ही मंगलदेव प्रसन्न हो प्रकट होकर बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रत्नावली ने अपने पति के लिए जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त तुम जो कुछ भी तुम्हारी इच्छा हो, कुछ और मांगना चाहो तो मांग लो। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के देवता मंगलदेव, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो कृपा कर मुझे यह वरदान दें कि जो भी मनुष्य हर मंगलवार प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से आपका स्मरण करेगा उसे कोई रोग न सतावे, स्वजनों का कभी भी उससे कोई वियोग न हो, स्वजनों का वियोग कभी न सहना पड़े, सर्प अग्नि शत्रु का उसे भय न रहे, जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी भी विधवा न हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए और सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो गया और रत्नावली अपने पति को वापस से प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न हुई। रत्नावली ने प्रत्येक मंगलवार को मंगलदेव का व्रत करते हुए इस लोक में सुख और ऐश्वर्य भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्गलोक को गई। बोलिए मंगलदेव की जय, बोलो वीर हनुमान बजरंगबली की जय। इस कथा के साथ साथ हम आपके लिए हनुमान जी की एक और छोटी सी कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। कृपया हनुमान जी का ध्यान करते हुए सुने। ऋषि नगर में केशवदत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशवदत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशवदत्त का बहुत ही सम्मान करते थे, लेकिन केशवदत्त के संतान नहीं होने से वह बहुत ही चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार हनुमान जी का पूजन करते थे और विधिवत व्रत करते थे। कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत ही निराश था, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों बाद केशवदत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर हनुमान जी की पूजा पाठ करती। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। एक बार अंजलि ने मंगलवार का व्रत तो किया, परंतु किसी कारणवश हनुमान जी को भोग न लगा सकी और उस दिन वह भी भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार तक हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण वह बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से प्रसन्न हूँ, तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वरदान देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशवदत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्ति का वरदान देने की सारी कथा कह सुनाई, लेकिन केशवदत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे यह कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। केशवदत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशवदत्त स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशवदत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशवदत्त के इतना कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशवदत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशवदत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों करते हो?
उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। इसी तरह जो भी स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करते और व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उसके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। बोलो वीर हनुमान बजरंग बली की जय। वीर हनुमान अति बलवाना, राम राम रटियो रे, हरि मन बसियो रे। राम राम रटियो रे, हरि मन बसियो रे। कथा श्रवण के पश्चात हनुमान जी से प्रार्थना करें। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। इस प्रकार से हनुमान जी को प्रार्थना करने से वो हमें संकटों से बाहर निकालते हैं। और मंगलवार के व्रत के दिन ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः यह मंगलवार का बीज मंत्र है। पूरा दिन इस मंत्र का मानसिक जाप करते रहें। ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः। तो कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। और भी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ और उनसे जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी सभी वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों और कथाओं को आगे शेयर कर हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।